जब सड़कें सुनसान हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के इस कथन को अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये बात साफ समझ आती है कि इस मुल्क में प्रोटेस्ट एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए हुकूमत से आप अपने हुकूक को मांग ही नहीं सकते बल्कि छीन सकते हैं। आप जानते हैं कि देश भर में वक्फ संशोधन बिल को लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही है। पिछले साल जब लोकसभा में इस बिल को पारित करने की कोशिश की गई तो विपक्षी दल के नेताओं ने एकजुटता दिखाई और यह बिल पारित नहीं हो सका। लेकिन सरकार इस बात पे अड़ी रही कि वो इस बिल को कानून बनाएगी और उसने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया और इसमें लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा सांसदों को शामिल किया। अंत में हालात ये हुए कि लगभग 650 पन्नों का एक रिपोर्ट जो है जेपीसी ने तैयार किया, जिसमें विपक्षी दल के नेताओं का, मिली तंजीमों का कोई भी रुख शामिल नहीं किया गया और सीधे तौर पर इसे कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है और ये उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ हफ्तों में इसे सदन के अंदर पेश किया जाएगा और कानून बनाने के लिए जो है काम किया जाएगा। लेकिन इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह ऐलान कर दिया है कि तमाम मिली तंजीमें मिलजुल करके और इस मुल्क के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं और जो संविधान प्रेमी लोग हैं वो जंतर मंतर पर 17 मार्च को पहुंचेंगे और हुकूमत हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे कि आप एक ऐसे कानून को इस मुल्क में नाफिज करना चाहते हैं जो सीधे तौर पर मुसलमानों के हक और हुकूक के खिलाफ है। इस बीच ये देखने को मिला कि संजय निरुपम नाम के एक शिवसेना में हैं। आप जानते हैं शिवसेना एक पार्टी है। उस पार्टी के नेता ने यह बयान दिया कि अगर मुसलमान ये सोच रहे हैं कि वो फिर से शाहीन बाग बना देंगे, अलग अलग क्षेत्रों में आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, तो याद रखें कि इस बार हम भी जलियांवाला बाग बना देंगे। यानी कि साफ तौर पर कहीं ना कहीं इशारे में एक कौम, एक मिल्लत की आवाम को मारने की बात कही जा रही है। इस पूरे प्रकरण के बीच गोवंडी से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अबू आसिम आजमी। उन्होंने बड़ी ही बेबाकी के साथ इस मुद्दे पर आवाज़ उठाई है और संजय निरुपम के उस बयान का खंडन किया है और जो बातें कही है वो आपको सुननी चाहिए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अबू आसिम आजमी। शिवसेना शिंदे गुट के संजय निरुपम ने कुछ दिन पहले मुस्लिम बिल्डर्स को हाउसिंग जिहाद, यानी मुस्लिम बिल्डर अगर बिल्डिंग बना रहे हैं तो वो हाउसिंग जिहाद मतलब क्या हो गया, यानी हर चीज़ में मुसलमानों को टारगेट करना, इस तरह के स्टेटमेंट। और अभी जो चल रहा है वक्फ बोर्ड का, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि अगर इस तरह का हुआ तो हम शाहीन बाग जैसा आंदोलन पूरे देश में खड़ा करेंगे। देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब देश के बहुत बड़े सोशलिस्ट नेता, उन्होंने कहा था जब सड़क सुनसान हो जाती है ना तो संसद आवारा हो जाती है। तो यही हो रहा है आज, मनमानी कोई भी कानून पास कर देना। उन्होंने कहा कि हम आंदोलन करेंगे, आंदोलन करना हमारा हक है। और आज जो है गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया। अब ये कह रहे हैं, निरुपम साहब कह रहे हैं कि अगर शाहीन बाग जैसा आंदोलन हुआ तो हम जलियांवाला बाग करेंगे। जनाब, आप याद रखिए, जलियांवाला बाग में जो भारतवासी के लोगों ने जो कुर्बानी दी थी, उसी के बाद देश आज़ाद हुआ है। और हम जो है, हमें पूरा का पूरा हक है हमें देश में आंदोलन करने का। ये वक्त की ज़मीनें हम अल्लाह के नाम की है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ होगी अगर कि वक्त ज़मीनों को ख़तरा पैदा होगा तो हम उसके खिलाफ सड़क पर जाएंगे, चाहे जो भी हो जाए उसका नतीजा आंदोलन ज़रूर करेंगे। दूसरी तरफ हर चीज़ को मुस्लिम हिंदू से देखा जा रहा है। अब जो है मल्हार सर्टिफिकेट होगी। अरे पहले से खटीक समाज के लोग गोश्त बेचते हैं और वो जो है झटका करते हैं, जिसको करना हो करे, लेकिन सिर्फ ये ऐलान करके मुसलमानों को से कोई गोश्त मटन नहीं खरीदना चाहिए। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप जो है ना झटका वर्सेस हलाल आप चेक कर लीजिए, आप तुलना कीजिए, इसको हिंदू मुस्लिम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुना आपने अबू आसिम आजमी को कि किस तरीके से उन्होंने राम मनोहर लोहिया के उस कथन को याद दिलाया, जिन्होंने ये बात बड़ी ही बेबाकी के साथ कही थी कि जब सड़कें सुनसान हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा और जब संसद आवारा हो जाएगा तो यकीन मानिए कि मुल्क का निज़ाम पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। यही वजह है कि आंदोलन वक्त की ज़रूरत है,
संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। आप इस बयान को अबू आसिम आज़मी के इस कहा सकता है उनके संजय निरुपम के बयान के बाद उनके इस बयान पर अपना बयान जो इन्होंने जारी किया है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।